नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज का वीडियो जो है जबरदस्त है, आपके लिए कुछ सीखने के लिए है। क्या है टॉपिक? गेट आउट ऑफ विक्टिम मोड। पीड़ित की तरह व्यवहार करना, मतलब इससे बाहर निकलना। यानी पीड़ितों की तरह व्यवहार करने से अच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए, अपने आप को निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो आपको जैसे जिस तरह से पारा सोने को खा जाता है, यानी जिस तरह से जंग लोहे को खा जाता है एक तरह से, और लोहा खराब हो जाता है, उसी तरह से जिस तरह से पारा सोने को खा जाता है, उसी प्रकार नकारात्मक सोच, यानी आपके अंदर अगर पीड़ित की भावना रहेगी, पीड़ितों की तरह व्यवहार आदत बनाए रखेंगे आप, तो आपका शौर्य और सामर्थ्य को क्या हो जाता है, वो खा जाता है। कौन? नकारात्मक सोच। जो आपके अंदर नकारात्मक सोच होती है, जो आपका अंदर पीड़ितों की तरह व्यवहार करने की कला होती है, वो आपको खा जाएगी, आपको विकास रोक देगी, आपका विकास नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह से पारा सोने को खा जाता है, उसी प्रकार नकारात्मक सोच शौर्य और सामर्थ्य को खा जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप पीड़ितों की तरह व्यवहार करने से अच्छा है कि आप उससे बाहर निकलिए और आपको कुछ उससे नया करिए और अपने आप को ऊपर उठाइए। जैसे आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जिस तरह से महान लोग, क्या महान लोगों के पास दर्द नहीं आया होगा? क्या उनके अंदर अज्ञानता नहीं रही होगी? क्या उनके अंदर अक्षमता नहीं रहा होगा या अनुभवहीनता नहीं रहा होगा? तो सबके अंदर ऐसा होता है, लेकिन वो क्या किए, इस विक्टिम मोड से अपने आप को क्या किया, बाहर निकाला। इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया, यानी पीड़ितों की तरह व्यवहार करने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया। तो महान लोगों की दर्द की फाइल क्या है? महान लोगों के पास भी अनुभवहीनता का दर्द था, यानी उनके अंदर अनुभव की कमी थी, फिर भी उन्होंने अपने आप को उसमें कुदाया, उसमें अपने आप को डाला, अपने आप को पूरा न्यौछावर किया और आप अपने आप से कुछ सीखा और उससे बाहर निकले। दूसरा, अक्षमता का दर्द। उनके अंदर क्या क्षमता भरी रही होगी? नहीं, उनके अंदर भी अक्षमता था, लेकिन उन्होंने अक्षमता को किसमें बदला, अपने आप को क्षमता में उसको लाया और उससे आप क्या किया, वो बाहर निकले। क्या जैसे आप कोई भी काम करते हैं, क्या आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होती है? नहीं, आप सबसे पहले आप उसमें क्या करते हैं, अपने आप को ढकेलते हैं, तब जाके आप उससे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो अक्षमता का दर्द उनके अंदर भी रहा होगा, उन्होंने इससे निकला, यानी इससे उभरे, अपने आप को उबारा, और उनके अंदर भी निराशा का दर्द रहा होगा। यानी जो भी काम वो लोग किए होंगे, जितने भी महान लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम किए होंगे, उसमें निराशा मिली होगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को निराशा में नहीं डुबोया, उससे अपने आप को क्या किया, बाहर निकाला। तो निराशा का दर्द भी उन्होंने झेला। तीसरा, संघर्ष का दर्द। जैसे हम लोग होते हैं, कुछ भी संघर्ष होता है, कुछ भी परेशानी आती है, तो हम अपने आप को उसी में क्या करते हैं, डुबो देते हैं और अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो उनके अंदर भी संघर्ष का दर्द रहा होगा, उन्होंने भी संघर्ष किया होगा किसी चीज से उबरने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। तो संघर्ष का दर्द हर लोगों के अंदर आता है, यानी संघर्ष हर इंसान को करना पड़ता है अपने आप को उठाने के लिए। तो ऐसा महान लोगों के साथ भी हुआ होगा। हम लोग सोचते हैं सामान्य लोगों के ही साथ होता है, नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। और परिवर्तन का दर्द, हर व्यक्ति परिवर्तन की दर्द को झेलता है। यानी जब भी आप अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, आपके पास कुछ न कुछ कठिनाई आएगी और आपको उससे गुजरना पड़ेगा और आपको उसको झेलना पड़ेगा। तो परिवर्तन का दर्द भी आपको झेलना पड़ेगा, और ऐसे महान लोगों ने भी क्या किया, झेला हुआ अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए। खराब स्वास्थ्य का दर्द, यानी जब भी आप सोचेंगे कि मैं कुछ नया करूंगा, हो सकता है आपकी तबीयत गड़बड़ हो जाए, आप क्या करें, पीछे हट जाए। तो ऐसा उनको साथ भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीछे नहीं हटे, अपने आप को हार नहीं माना, अपने आप को ऊपर उठाया। तो खराब स्वास्थ्य का दर्द भी आपको पीछे ढकेल सकता है। लेकिन जितने भी महान लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, जिसके भी अंदर लीडर यानी नेतृत्व करने की क्षमता है, उन्होंने क्या किया, इससे भी लड़ाई लड़ी है और इससे पार पाया है। तो हर इंसान भी पार पा सकता है, बस उससे थोड़ा झेलना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। वित्तीय नुकसान का दर्द, हर बिजनेसमैन, हर व्यक्ति या हर व्यवसायी जो भी होता है, हर इंसान जो भी होता है, अगर कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको डर रहता है कि मेरा पैसा डूब न जाए। तो उनके अंदर भी यही डर रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या किया, उससे उबारा, उन्होंने अपने आप को उसमें ढकेला और उससे अपने आप को निकाला, उससे सीखा। तो वित्तीय नुकसान का दर्द, यानी कि सब दर्द जो होते हैं सबके साथ होता है, लेकिन जो इंसान अपने आप को उससे ऊपर उठा लेता है, वो अपने आप को ऊंचाइयों पे ले जाता है, और जो उसमें फंस जाता है वह उसी में पड़ा रहता है और अपने आप को एकदम क्या करता है, पीछे की तरफ लेके चला जाता है। तो गेट आउट ऑफ विक्टिम मोड, गेट आउट ऑफ विक्टिम मोड यानी पीड़ितों की तरह व्यवहार करने से अच्छा है बाहर निकलिए। यह टॉपिक हमें यही सिखाता है, जो भी कठिनाई आए, समस्या आए लाइफ में, उससे आप निपटिए, उससे आप लड़िए और उससे अपने आप को क्या करिए, निकालिए, उससे आपको सीखिए और उससे उठिए ऊपर। तो
गेट आउट ऑफ विक्टिम मोड टॉपिक कैसा लगा, उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।